आइए, गुरु पूर्णिमा के भवन पर्व की पूर्व संध्या वेला पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें और गायत्री महामंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब लोग भाव भरे हृदय से परम वंदनीय माता जी का स्मरण करें और उनसे भाव भरी प्रार्थना करें कि माँ भगवती परमेश्वरी हम सब शरणागतों को अपने चरण में स्थान दें, अपना हृदय का प्यार दें, हम सब आदर्श पथ पर दृढ़तापूर्वक चल सकें, ऐसा हमें विचार दें, भाव दें। आइए गीत का श्रवण करते हैं। हे माँ, हे माँ भगवती हे कल्याणी, हे परमेश्वरी तारिणी माँ, जग उद्धारिणी स्नेह प्रदायिनी, निर्मल हृदय विहारिणी माँ, निर्मल हृदय विहारिणी माँ। माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। आदर्श पथ पर चल सके माँ, आदर्श पथ पर चल सके वह शक्ति और विचार दो। माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। माँ भगवती सुमन स्वीकार लो माँ आज पावन पर्व में। श्रद्धा सुमन स्वीकार लो माँ आज पावन पर्व में। सद्भाव हृदयों में भरो माँ सर्ग में। सद्भाव हृदयों में भरो माँ पुण्य जीवन सर्ग में। तन मन समर्पित कर सके माँ, तन मन समर्पित कर सके माता यही उपहार। भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। माँ भगवती
बिना माता हमारे पाँव डगमग हो रहे। तेरे बिना माता हमारे पाँव डगमग हो रहे। जीवन समर में लोक पथ पर पुत्र धीरज खो रहे। जीवन समर में लोक पथ पर पुत्र धीरज खो रहे। धैर्य दो माँ, शौर्य दो माँ, धैर्य दो माँ, शौर्य दो अपने सुतों को तार दो। माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। माँ भगवती छोड़ कर माँ पुत्र को तुम हो कहाँ आभास दो। छोड़ कर माँ पुत्र को तुम हो कहाँ आभास दो। ही साथ में माँ हो साथ में माँ, फिर यही विश्वास दो। ही साथ में माँ हो साथ में माँ, फिर यही विश्वास दो। आंसू भरे हैं नयन में माँ, आंसू भरे हैं नयन में माँ, पुत्र को माँ प्यार दो। माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। आदर्श पथ पर चल सके, आदर्श पथ पर चल सके, वह शक्ति और विचार दो। माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। वह शक्ति और विचार दो। शरणागतों को प्यार दो। माँ भगवती आत्मीय भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने भाव भरे गीत का श्रवण किया। माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। वो हमें आदर्श पथ पर ले चल सकें, हम वह उनके विचारों को, भावों को अपने हृदय में धारण कर सकें और वह बन सकें जो वो बनाना चाहते हैं। आइए इन्हीं भावों को लेकर अब आगे बढ़ते हैं। आज का महत्वपूर्ण विषय सजल श्रद्धा स्वरूपिणी स्नेह सलीला हमारी वंदनीय माता जी। वंदनीय माता जी का निर्मल प्यार जिस किसी ने भी पाया वो उनका अपना हो गया। यह विराट परिवार और अधिक विराटतर होता चला गया, फलता फूलता चला गया। वंदनीय माता जी के प्यार को हर कोई हृदय से धारण करते हुए इस परिवार के अभिन्न अंग बन गए। उन्हीं छल छलाते स्नेह को स्मरण करते हुए हम हृदय से आमंत्रित करते हैं हमारे आदरणीय गायत्री दीदी को कि वे आज के इस विषय को संबोधित करें। आइए कमर सीधी करें, आंखें बंद करें और उन महाकाल को नमन करें
जिनके सूक्ष्म संरक्षण में हम सभी उनसे शक्ति, भक्ति और ज्ञान लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पे उपस्थित हमारी प्यारी बहनों, आत्मी बंधुओं, आप सभी का शांति कुंज युग तीर्थ की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। परम वंदनीय माता जी के विषय में, क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी चल रही है, आज हम कुछ वो भी सुनेंगे जो परम पूज्य गुरुदेव के विचार थे और जो उन्होंने बताए थे वंदनीय माता जी ने स्वयं। परम वंदनीय माता जी का इस भूमंडल पर शिव की कल्याणकारी शक्ति, कल्याणकारी उनकी जो सत्ता थी, उसको सहयोग देने के लिए एक शक्ति के रूप में अवतरण हुआ था। और अंत में महाप्रयाण के बाद उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को अपनी आराध्य सत्ता से के साथ सायुज्य कर और अधिक शक्तिशाली बनाकर ज्योति पुरुष के रूप में स्थापित कर दिया। हम आप सभी परम वंदनीय माता जी को विभिन्न तरीके से याद करते हैं। वंदनीय माता जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुमुखी था। कोई उन्हें परम पूज्य गुरुदेव की अर्धांगिनी, सहधर्मिणी कहते थे, कोई उनको वात्सल्य, ममता की मूर्ति कहते थे, कोई सचल श्रद्धा कहता है, कोई उनको शक्ति स्वरूपा कहता है, कोई उनको तपस्विनी कहता है, कोई कहता है कि अध्यात्म की पूरी शक्ति लेके माता जी के उतरी हैं। वो एक कुशल संगठक है, संगठनकर्ता थी। वो एक कुशल अखंड ज्योति की एडिटर थी। और इस तरह से माता जी को विभिन्न नामों से लोग जानते हैं। वंदनीय माता जी का जो जन्म हुआ था वो 20 सितंबर 1926 में आगरा में श्री जसवंत सिंह जी के यहाँ, और राम प्यारी उनकी माता जी थीं, उनके घर में हुआ। उस समय दो महत्वपूर्ण बातें घट रही थीं। एक तो परम पूज्य गुरुदेव ने स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज से का साक्षात करके अपने अखंड दीपक को जला करके अपनी 24-24 लक्ष्य के महापुरुषण शुरू किए थे। और दूसरी तरफ अरविंद जी ने अपनी जो उनकी जो साधना थी उसकी सिद्धि प्राप्त करने का अवतरण हो रहा था। तो इसी समय जो थी माता, इसी समय माता जी का भी अवतरण इस भूमंडल पर हुआ। माता जी गर्भ में आने वाली थी तो उनकी माता जी को तरह तरह की अच्छे अलौकिक सपने आने लगे। अलौकिक उनकी भावना उनको महसूस होने लगा। एक सपने को जो जानकारी मिली कि उनकी माता जी ने बताया कि एक दिन उनको सपने में एक अलौकिक बालिका दिखी और वो बालिका कहने लगी हाथ पकड़कर कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए। तो इस तरह से माता जी को अलौकिक शक्ति के रूप में उस घर में उनका पदार्पण हुआ और वो चौथी संतान थी अपने माता पिता की। बचपन से ही माता वंदनीय माता जी का
बहुत ज़्यादा रुचि थी सेवा भावना में, लोगों को खाना खिलाने में, साधना करने में, शंकर जी की उपासना, बेलपत्र चढ़ाना और स्वाध्याय में। परम वंदनीय माता जी ने थोड़े ही दिनों में कई महत्वपूर्ण साहित्यों का अध्ययन कर डाला था, जैसे रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, गायत्री का सहस्त्र नाम, और इसके अलावा उन्होंने अन्य साहित्यों का बहुत अध्ययन किया। अध्ययन ही नहीं किया बल्कि उनको आत्मसात भी कर लिया। धीरे धीरे बड़ी होती गई। तब उनका जो है विवाह का समय आया, और विवाह जो था वो आगरा के एक जमींदार खानदान में, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ था, परम पूज्य गुरुदेव से उनकी जो है वो विवाह हुआ। विवाह के समय ही माता जी, क्योंकि पहले से ही उनके अंदर इस टाइप के संस्कार थे, तो सारा समर्पण उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को, पूरी अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपने समय का सारा समर्पण वो बिल्कुल दूध और पानी की तरह दोनों एक दूसरे को समर्पित हो गए। जैसे दूध में पानी मिला दीजिए तो दूध हो जाता है, वैसे ही परम वंदनीय माता जी ने अपनी सारी चीज़ों को परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व में मिलाकर एक अपना व्यक्तित्व बना लिया। और जो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे वही वंदनीय माता जी भी कहती थीं। उनका ये सारी की सारी चीज़ें वैसे ही होती रहीं, क्योंकि उनका समर्पण परम पूज्य गुरुदेव के प्रति ऐसा हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारा और आपका संबंध वैसा ही है जैसे सीता और राम का था, जैसे पार्वती और शिव का था। और वो तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन परम वंदनीय माता जी का समर्पण परम पूज्य गुरुदेव के साथ देखा तो लगता है कि इन्होंने तो इतना कष्ट सहा, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां ओढ़ी और परम पूज्य गुरुदेव के लिए तिल तिल जलती रहीं। ऐसा ही समर्पण शायद उनका भी रहा होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी से पहले ही दिन कहा, समष्टि की पीड़ा निवारण हेतु साधनात्मक पुरुषार्थ में ही जीवन की प्रत्येक सांस लग जाए, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। वंदनीय माता जी को रोते हुए क्यों आंसू पोंछने में, पीड़ा बांटने में, प्रारब्ध को हल्के करने में असीम शांति और चरम आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसा उनके पूर्व जन्मों के संस्कार थे, इसलिए उनको गुरुदेव के इस कार्य को असहज नहीं महसूस हुआ। उन्होंने इसको सहजतापूर्वक स्वीकार किया और जीवन पर्यंत निभाती रहीं। पूरे समय जब वो उनका विवाह हुआ, विवाह के केवल 20 वर्ष ही अभी बीतने को थे कि 1959 में परम पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी की एक कठिन परीक्षा ली। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा भार डाला, अखंड ज्योति के संपादन का, संगठन को संभालने का, अतिथियों को प्रेम और ममता दे करके उनको एक सूत्र में बांधने का, तो इस तरह से पत्राचार करने का, सबको सलाह मशवरा देने का पूरी की पूरी जिम्मेदारी देकर परम पूज्य गुरुदेव एक और बड़ी जिम्मेदारी दे गए कि 1958 में जो 1008 कुंडी यज्ञ हुआ था, उस आध्यात्मिक पुरुषार्थ से जो गायत्री परिवार नया नया बच्चे बने थे, उनको खाद पानी देने के लिए, उनको सींचने के लिए, उनको ममता लुटाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी जिम्मेदारी दे करके 1.5 साल के लिए वो अज्ञातवास में हिमालय चले गए। परम वंदनीय माता जी ने इस कार्य को बहुत अच्छे से निभाया, सफलतापूर्वक निभाया। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव आए, लेकिन 1971 में फिर एक बड़ी योजना परम पूज्य गुरुदेव की थी, और वो भार जो था वो माता जी के कंधे पे उससे भी अधिक भारी था। वो विदाई के समय परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को लेकर के
और 3 सहयोगियों के साथ यहाँ शांति कुंज आ गए, हरिद्वार आ गए। और शांति कुंज उस समय बड़ा निवड़ स्थान था, बड़ा शांत था, कुछ जंगल टाइप का था। यहाँ आकर के उन्होंने वंदनिया माता जी को स्थापित किया। और एक जो और इसके अलावा कि संगठन का, आंदोलन चलाने का, पत्राचार का, इन सब के अलावा भी उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, 24 करोड़ गायत्री मंत्र का अनुष्ठान अखंड दीपक के सामने, जिसको कि परम वंदनिया माता जी ने 3, 4, 5 कन्याओं के साथ मिल करके उस भार को भी सहर्ष स्वीकार किया। परम पूज्य गुरुदेव फिर हिमालय चले गए तप के लिए कि ये विश्व की जो विभीषिकाएं थीं उनको समाप्त करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव गए। इसका मतलब ये था कि अब जब परम पूज्य गुरुदेव लौट करके आए तो वंदनिया माता जी को उन्होंने आगे कर दिया और आगे करके पीछे से तप साधना के माध्यम से परम वंदनिया माता जी को शक्ति देकर निरंतर चलाते रहे। परम वंदनिया माता जी ने उस समय यहाँ पे अनेकों शिविर चलाए। उसी में कन्या कौशल शिविर, कन्या जो नारी जागरण अभियान चलाया और नारी जागरण अभियान के अंतर्गत उन्होंने कई सारे 3-3 महीने के, 1 महीने के शिविर चलाए और फिर यहाँ से टोलियाँ भी निकाली, यहाँ के शिविरों का संचालन किया, यहाँ का बहुत बड़ा संगठन भी बनाया, पत्राचार का अलग काम किया, अखंड ज्योति का संपादन अलग से करती रहीं। तो शांति कुंज में परम वंदनिया माता जी के ऊपर एक बहुत बड़ा भार था। इसी बीच में श्रद्धेया जी का भी आगमन हुआ, जिससे परम वंदनिया माता जी को थोड़ी राहत मिली और फिर ये काम बन निकला शांति कुंज का। और ये परम पूज्य गुरुदेव का शक्ति का हस्तांतरण परम वंदनिया माता जी को मिला और जिसको वंदनिया माता जी ने बाखूबी खूब अच्छी तरह से निभाया। कन्याओं की टोलियां निकली तो जगह जगह मांग आने लगी और महिला मंडलों की पूरे भारत में स्थापना हो गई। और सबसे बड़ी गुरुदेव उस समय माता जी के ऊपर कठिन परीक्षा आई जब परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए। सूक्ष्मीकरण के समय परम पूज्य गुरुदेव शरीर में नहीं रहते थे, वो जो तप साधना करते थे वो सूक्ष्म शरीर से करते थे। और वो सूक्ष्म शरीर जब बाहर जाती थी अपने 5 वीरभद्रों को तैयार करने के लिए, तब उस समय उस शरीर की रक्षा वंदनिया माता जी के जिम्मेदारी पर थी। गुरुदेव कुछ नहीं खाते थे, सूक्ष्म केवल 1 चम्मच जल उनके मुख में माता जी डालती थी या थोड़ा सा नाम मात्र का आहार करते थे। से सारी तपस्या जो थी वो इस पूरे विश्व की मानवता को अच्छा बनाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की लगी रहती थी। 2 जून 1990 को जब परम पूज्य गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ा तो माता जी के ऊपर बहुत बड़ा भार आ गया। उन्होंने सारे कामों को, क्योंकि समर्पित थीं, एक समर्पित शिष्या भी थीं, शक्ति स्वरूपा भी थीं, लेकिन फिर भी इंसान तो इंसान होता है। उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रखकर बहुत ही ज़्यादा संकल्प के साथ, बहुत ही ज़्यादा साहस के साथ उन्होंने उस दुखद समय को सहन किया और अपने बच्चों को, जो गायत्री परिवार के बच्चे थे, उनको समर्थ बनाने के लिए उन्होंने फिर एक एक कदम, बड़े बड़े कदम उठाने लगी। जैसे 1991 की 4 अक्टूबर 1, 2, 3, 4 अक्टूबर को उन्होंने विराट श्रद्धांजलि समारोह किया शांति कुंज में और उससे 25 लाख लोग यहाँ पर आए और संकल्प लेकर के गए कि अब हमें इस मिशन को आगे बढ़ाने में और इस विश्व को विनाश के कगार से बचाने के लिए हमको जो कुछ करने के लिए कहा जाएगा हम करेंगे। इसके बाद 1991 में शक्ति साधना वर्ष लोगों को
शक्ति देने के लिए, बड़े काम के लिए शक्तिवान बनाने के लिए और संस्कारित लोगों को पैदा करने के लिए संस्कार समारोह और रजबंधन समारोह का भी संचालन पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी माताजी ने उसका संचालन किया। 6, 7, 8 जून 1992 को आवलखेड़ा की माटी लेकर के शांति कुंज में विराट संकल्प शपथ समारोह संपन्न किया गया। किस लिए? देव संस्कृति के विस्तार के लिए। और उसी समय अश्वमेधों की भी घोषणा वंदनिया माता जी ने की और ये 18 अश्वमेधों को परम वंदनिया माता जी ने अपने रहते संपन्न किया और कराया। ये अश्वमेध यज्ञ इसलिए हुए थे ताकि वातावरण का परिशोधन हो सके और सूक्ष्म जगत में नवनिर्माण हो सके। फिर से जो ये आस्था संकट विचारों का आया हुआ है वो विचार परिष्कृत हो सकें, परिशोधित हो सकें और जन जन में गायत्री और यज्ञ की स्थापना हो सके, कर्म और ज्ञान की स्थापना हो सके। इसलिए परम वंदनिया माता जी ने इतने बड़े बड़े अश्वमेध कराए। देखा जाए तो 1951 के बाद वंदनिया माता जी की कठिन कसौटी का समय था, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक एक कुशल संपादक, संगठनकर्ता, आंदोलन का संचालन, महिला जागरण, पत्राचार, शिविरों को सफल संचालन कर अपनी शक्ति स्वरूपा का परिचय दिया। लोगों के कष्ट दूर करने में आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग के कई चमत्कार भी उनके जीवन के हैं, जो कि बताने के लिए बहुत समय तो नहीं है, लेकिन एक उनका जो उदाहरण है वो हम आपको बताते हैं। एक गाजीपुर में, महनाजपुर में एक ठाकुर साहब रहते थे। उनका अकेला बच्चा था और वो बच्चा उनकी ट्रैक्टर के नीचे आ गया और वो बच्चे का मृत्यु हो गई। बहुत परेशान थे और परम पूज्य गुरुदेव के पास गए। परम पूज्य गुरुदेव से जब उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई समाधान नहीं मिला, तो फिर वंदनिया माता जी के पास आकर के वो अपनी व्यथा कहने लगे। परम पूज्य माता जी जो थीं वो व्यथित हो गईं और उन्होंने पूछा, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मैं बच्चा चाहता हूँ। तो वही बच्चा चाहते हो? हाँ, मैं वही बच्चा चाहता हूँ। तो वही बच्चा उन्होंने ठीक 1 साल बाद, वो बच्चा जो उनके ट्रैक्टर के नीचे आया था, उसी की आत्मा परम वंदनिया माता जी ने बुला दिया। उसका प्रमाण क्या था? उस बच्चे के सिर में चोट थी जब उसका मृत्यु हुई थी, और ये बच्चा भी जो पैदा हुआ उसके निशान था उसी जगह पे। तो इससे पता लगता है कि वंदनिया माता जी स्थूल में ही नहीं बल्कि सूक्ष्म पे भी उनका अधिकार था और आत्माओं को बुला करके वो ज़मीन पर अपनी इच्छानुसार चाहे जहाँ भेज सकती थी। तो इस तरह से और भी कई हैं, जैसे कि एक आए थे यहाँ पे भाई साहब लखनऊ से, उनके पैर में 1 साल पहले फ्रैक्चर हो गया था फुट में और वो चल नहीं पाते थे, छड़ी लेके चलते थे। वंदनिया माता जी से मिलने गए तो वो साष्टांग प्रणाम करने लगे, लेट नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। वंदनिया माता जी को बड़ी वेदना हुई। उन्होंने क्या हो गया तेरे को? तो उन्होंने बताया कि मेरे पैर में 1 साल पहले एक क्रैक हो गया था जिसकी वजह से हम चल नहीं पाते। अच्छा, कहाँ हो गया था? तो उन्होंने अपनी उंगली रखी और माता जी ने उसको देखा और जब वो ऊपर से नीचे उतरे तो उनकी छड़ी छूट गई और वो चलने लगे। तो माता जी की वो शक्ति थी कि वो देखते ही हर आदमी की व्यथा को दूर कर देती थी। वो आध्यात्मिक शक्ति उनके अंदर थी। अब हम माता जी को कहते हैं कि माता जी वात्सल्यमयी थी, माता जी स्नेह सलीला थी, और इसी कारण परम पूज्य गुरुदेव भी कहते थे कि उनके प्रेम और प्यार के कारण ही यह मिशन जो है इतनी ऊंचाई पर गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा कि वंदनिया माता जी मधुमक्खी की रानी मक्खी हैं। जैसे
रानी मक्खी जो होती है उसके चारों तरफ छत्ते में बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, और उनको पैदा कौन करता है? रानी मक्खी ही पैदा करती है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे वंदनीय माता जी रानी मक्खी हैं, और इनके द्वारा सारे गायत्री परिवार के लोग ऐसे ही जुड़ते जाएंगे, और एक माले में वंदनीय माता जी उनको पिरोती रहेंगी। 1971 में जब गुरुवर विदाई का समय था मथुरा से, तो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि यूं तो रिश्ते में माता जी हमारी धर्मपत्नी हैं, परंतु अन्यों की भांति हमें भी वात्सल्य और दुलार देती हैं। अनेक उनके अंदर मातृत्व की भावना सागर की तरह है, जो इतने बड़े परिवार को स्नेह देने में समर्थ है। बाप के मर जाने पे माता बच्चों को पाल लेती है किसी तरह से, लेकिन यदि माता ना रहे तो बाप को बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माता जी न केवल परम पूज्य गुरुदेव की धर्मपत्नी थी, बल्कि माता के समान उनको प्यार भी देती थी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा इसी कारण हमारी जो साधना है वो अटूट आगे बढ़ती रही। इसी तरह उन्होंने बोला कि आध्यात्मिक हमारी परम वंदनीय माता जी हमारी तरह बातें तो नहीं बना पाती, बातें तो नहीं कर पाती, ऊंचे ऊंचे प्रवचन तो नहीं देती, लेकिन उनके अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक गुण हैं, वो हमसे भी अधिक हैं। और वो आध्यात्मिक शक्ति के कारण वो परिवार को, गायत्री परिवार को प्यार और उन गुणों से प्रकाश देती रहेंगी। इसलिए हम ये जिम्मेदारी परम वंदनीय माता जी को दे करके निश्चिंत हो गए हैं। तो जब भी कभी और भी जैसे कि प्यार का उनका जो संवेदना की चीज़ थी, अब जैसे हमारे यहाँ कार्यकर्ता, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, परम पूज्य गुरुदेव के पास गोष्ठी होती थी, तो कभी कभी व्यवहारिक गलतियाँ हो जाती थी किसी से, तो परम पूज्य गुरुदेव बड़े कठोर हो जाते थे, मन टूट जाता था कार्यकर्ताओं का। तो फिर हमारे बड़े भाई लोग का, तो जब वंदनीय माता जी के पास आते थे तो वंदनीय माता जी स्नेह दुलार देकर उनको शांत करती थीं और परम पूज्य गुरुदेव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती थीं। महाप्रयाण के समय वंदनीय माता जी ने कहा, निरंतर प्यार ममत्व बांटकर हमने यह विशाल संगठन खड़ा किया। तुम सभी इसी प्रकार प्यार बांटकर जिम्मेदारी निभाना। हम सूक्ष्म शरीर धारण कर पूज्यवर से एकाकार हो और भी तुम्हारे निकट आ जाएंगे, और दैनिक समस्याओं से लेकर विश्व स्तर की विषम विभीषिकाओं से मोर्चा लेने का कार्य भी कर सकेंगे। दूसरों का दुख दर्द माता जी अपना दुख दर्द समझ लेती थी। इसी को कहते हैं एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी, दूसरों की दुख दर्द दे करके हाँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक होती है सिंपैथी कि दूसरों का दर्द अपने, जैसे कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो थे, एक बार किसी को भैंसे को पीटते हुए देखा उन्होंने, वो चलाने वाला उसको डंडे से पीट रहा था, जिसके कारण जब वो घर पर आए उनकी पीठ पर बहुत सारे डंडे के निशान थे। कहने का मतलब है उन्होंने उस वेदना को इतनी डीपली लिया कि वो उनको अपनी लगने लगी। इसी तरह से माता जी के यहाँ एक गुलाब देवी थी, तो गुलाब देवी माता, वो बहुत गरीब थी, पहले भी माता जी उनको अपने पास ले आई थी, जिसके कारण वो माता जी को खाने में सहयोग करती थी। एजू नाम से उनको लोग जानते थे, क्योंकि एजू वो उनके कहने का तकिया कलाम था। तो एक अब्दुल रफ़ीक नाम के मशीन मैन थे मथुरा में, तो वो मुसलमान थे। तो जब उनको माता जी खाना देती तो एजू से कहती कि भाई इनके बर्तन भी साफ़ कर दो। तो एक दिन एजू से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा माता जी हम इनका बर्तन तो नहीं साफ़ करेंगे और इनका एक बर्तन अलग कर दीजिए। तो माता जी ने कहा अच्छा,
तू इतने दिन से मेरे साथ रही और तुझको ये नहीं मालूम कि मेरे लिए जैसे सतीश वैसे मेरे लिए अब्दुल रफ़ीक भी हैं। हमारे लिए मानव मात्र एक समान है, हमारे लिए जाति धर्म संप्रदाय कुछ नहीं है। तो इसलिए माता जी ने वो थाली उठाई और खुद धोने लगी। एजू को बहुत शर्म आई और वो जो अब्दुल रफ़ीक थे वो पूरी तरह से परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी को समर्पित हो गए। इसी बार की एक बात है, एजू को कैंसर हो गया और कैंसर के लिए वो बहुत पीड़ा महसूस कर रही थी, जिसके कारण परम वंदनिया माता जी उसका कष्ट देखकर उनका जी भी तड़प उठता था, मन बेचैन हो जाता था। तो वो जाके उसकी सेवा करने लगती थी। वो कहती थी, माता जी आप मेरी सेवा मत करिए, आपको कष्ट होगा। तो माता जी कहती, बेटा मुझको कष्ट नहीं होता, मुझे तो बड़ी तसल्ली मिलती है। क्यों? तेरा कष्ट जब हम देखते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, लेकिन जब हम तुम्हारा सेवा करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमें तसल्ली हो जाती है। तो ये थी माता जी की संवेदना, ये थी उनका प्यार, ममता, करुणा, उदारता जो थी, ये उनके अंदर थी। तीसरी बात में हम कहते हैं कि वंदनिया माता जी जो हैं वो सचल श्रद्धा के रूप में, आपने समाधि स्थल पर उनकी समाधि पे लिखा हुआ देखा होगा सजल श्रद्धा। तो सजल का मतलब क्या होता है? मतलब जल, जल को, पवित्र जल या जल को जब हम मारते हैं, डंडे से उसको पीटते हैं तो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता, हमेशा जुड़ जाता है। और श्रद्धा का मतलब आदर्श और सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रेम। तो सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति माता जी का अटूट प्रेम था, जैसे कि जल। तो इसलिए परम वंदनिया माता जी को परम पूज्य गुरुदेव सचल श्रद्धा के नाम से भी कहते थे कि उनकी श्रद्धा अटूट है। चाहे जितने अप एंड डाउन्स आते थे, चाहे जितने ऊंच नीच होते थे, चाहे जितनी जिम्मेदारियां परम वंदनिया माता जी को परम पूज्य गुरुदेव दे के चले जाते थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह अथक, बिना थके हुए पूरी निष्ठा से सफलतापूर्वक पूर्ण किया। कभी उनकी निष्ठा डगमगाई नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, उनकी काया हाड़ मांस की तो है, लेकिन उनके शरीर का कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें कि श्रद्धा कूट कूट कर न भरी हो। उनकी श्रद्धा के साथ उनका प्यार भी पाकर संपर्क में आने वाले लोग निष्ठावान हुए। हमारी प्रज्ञा से नहीं, मतलब परम पूज्य गुरुदेव का जो ये संगठन है, ये उनकी वात्सल्य और निष्ठा का प्रमाण है, जो कि परम वंदनिया माता जी के श्रद्धा का एक भाग है। मिशन को अग्रगामी बनाने के लिए किसने, ये परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मिशन को अग्रगामी बनाने के लिए जब भगवान के पास लेखा जोखा लिया जाएगा तो उसमें सबसे आगे वंदनिया माता जी का नाम लिया जाएगा मूर्धन्यों में। तो इस तरह से परम वंदनिया माता जी सचल श्रद्धा के रूप में हमारे सामने आईं। वंदनिया माता जी ने अंत समय में कहा, इसने आशीर्वाद लुटाना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन बदले में समर्पण चाहती हूँ। परिजनों से उनके लोभ मोह अहंकार से मुक्ति चाहती हूँ कि वो अपने को लोभ मोह और अहंकार के बंधन को ढीला करें और उस पर अंकुश लगाकर प्रेम प्यार लुटाएं। एक अपने साधनात्मक पुरुषार्थ में वृद्धि कर समिष्ट में व्याप्त महाकाल की सत्ता में एकता स्थापित करने का प्रयास करें, ताकि एक श्रेष्ठ वातावरण बनने में मदद मिल सके। परम पूज्य गुरुदेव ने भी चलते चलाते ये कहा था कि हम दोनों की सत्ता अर्ध नारीश्वर की है, इसलिए वंदनिया माता जी हमसे ज़्यादा दिन अलग नहीं रह सकती। केवल 4 वर्ष वो यहाँ रहेंगी और इन 4 वर्षों में तुम सबको इतना मजबूत कर देंगी, तुम्हारे कंधे तुम्हारे पैर इतने मजबूत कर देंगी कि तुम उस काम को
भार को संभाल लोगे और आगे बढ़ाओगे। और वो इस मिशन को इतना मजबूत कर देंगी कि हजारों साल तक इस मिशन को कोई हिला नहीं सकता। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि हजारों साल तक अब ये मिशन परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के साथ की शक्ति से हजारों साल तक अडिग रूप से खड़ा रहेगा, निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और हमारी श्रद्धेया शैल जी जो कि वंदनीय माता जी की पुत्री हैं और 24-24 लक्ष्य के अनुष्ठान की शक्ति लेके अवतरित हुई हैं, उनके हाथ में ये डोर परम वंदनीय माता जी में ने हमारे वेद माता गायत्री ट्रस्ट की वो प्रमुख ट्रस्टी हैं, जिनके हाथ में ये डोर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने दी है। और हम सबको कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमको निरंतर आगे बढ़ना है और परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार कर उस युग धर्म का निर्वाह करके अपने को धन्य बनाना है। ओम शांति। आत्मीय भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी के हृदय के भावों को सुना। उनके हृदय के समर्पित भावों को हम अपने जीवन में, अपने हृदय में धारण करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। गुरु ज्ञान से ही हम सबका जीवन विकसित हुआ है। उनका अमृत पान कर कर ही हम सब लोग आगे बढ़ते आए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के इस अमृत ज्ञान से ही हम सब लोगों को नया जीवन जैसे मिल गया हो। आइए उसी दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना है, अपने जीवन में अमल में लाना है और उनके सच्चे शिष्य बनकर उनके दर्द को, उनकी करुणा को अपने जीवन में भरते हुए आगे बढ़ना है। आइए इन्हीं भावों को पिरोते हुए इस गीत का श्रवण करेंगे। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारें, बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारें। गुरुवर के अनुदानों से जीवन को धन्य बनाए। गुरु पूर्णिमा महापर्व में श्रद्धा सुमन चढ़ाए, श्रद्धा सुमन चढ़ाए। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारें। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारें। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु ज्ञान को सभी जन भारत की पुण्य गाथा, गुरु शिष्य की कहानी। भारत की पुण्य गाथा, गुरु शिष्य की कहानी। गुरु के लिए खपा दी
जिनने भरी जवानी गुरु के लिए खपा दी, जिनने भरी जवानी। पथ पर गुरु के चलकर गुरु को ही हम पुकारे। पथ पर गुरु के चलकर गुरु को ही हम पुकारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे। गुरु ज्ञान को सभी जन सतपात्र शिष्य के हित गुरु की भरी है झोली। सतपात्र शिष्य के हित गुरु की भरी है झोली। गुरु का ही स्वर निकलता जो बंसी होते पोली। गुरु का ही स्वर निकलता जो बंसी होते पोली। होते जो पूर्ण अर्पित बनते अनूठे न्यारे। होते जो पूर्ण अर्पित बनते अनूठे न्यारे। बनते शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे। गुरु ज्ञान को सभी जन तन मनन सुपावन सद्गुरु विचार अमृत। चिंतन मनन सुपावन सद्गुरु विचार अमृत। सद्ज्ञान ही है गुरुवर करते हृदय को झंकृत। सद्ज्ञान ही है गुरुवर करते हृदय को झंकृत। गुरु को हृदय में रख कर पतितों के हों सहारे। गुरु को हृदय में रख कर पतितों के हों सहारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे। गुरु ज्ञान को सभी जन रामदास ऐसे गढ़कर शिवा दिखाए। गुरु
गुरु रामदास ऐसे गढ़ कर शिवा दिखाए। हे राम कृष्ण भगवन तुमने विवेक जाए। हे राम कृष्ण भगवन तुमने विवेक जाए। हर शीश के हृदय में भगवन तुम ही समाए। हर शीश के हृदय में भगवन तुम ही समाए। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे। जीवन में यूं उतारे। जीवन जगत समारे। गुरु को ही हम पुकारे। आत्मीय भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने भाव भरा गीत श्रवण किया। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु का जीवन जगत संवारे। हम अपने जीवन जगत को संवारने के लिए गुरु के सच्चे शिष्य बने, अपनी सत्पात्रता को विकसित करें। वही शिष्य श्रेष्ठ होता है जो गुरु के व्रतों से, अनुशासनों से, उनकी मर्यादाओं से अपने आप को दृढ़तापूर्वक अधिकाधिक बांधता चला जाता है। आज का बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है, गुरु पूर्णिमा व्रतशीलता को जीवंत करने का पर्व। इस महत्वपूर्ण विषय को प्रतिपादित करने के लिए हम हृदय से आमंत्रित करते हैं हमारे आदरणीय भाई साहब श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी। पग पग पर गुरु जी से बहुत कुछ ग्रहण करते हुए वो हम सब लोगों को यहाँ विशेष रूप से प्रेरणा मार्गदर्शन देते आए। शांति कुंज के अनेक विभागों में जहाँ कोई समस्या आती वहाँ वो सुलझाते रहते और देश विदेशों में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को प्रसारित करते रहे। हम हृदय से उनको आमंत्रित करते हैं आज के इस विषय को प्रतिपादित करने के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पाद्मपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। सभी परिजनों को गुरु पूर्णिमा पर्व की बधाई, नमस्कार। मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर्व हमारी भारतीय परंपरा, गुरु परंपरा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। भारत में गुरु परंपरा को बहुत महत्व दिया गया। माता पिता से शरीर पैदा होता रहा, लेकिन अंतःकरण का परिष्कार गुरु करता था और वो सामान्य स्तर का नहीं होता था। वो भी एक तरह से नया जन्म था, इसलिए जो गुरु से जुड़ता था, गुरु दीक्षा लेता था, तो उसे द्विज कह देते थे। द्विज माने कि जिसका दोबारा जन्म हुआ। दोबारा जन्म कैसा? दोबारा जन्म ऐसा कि मनुष्य के शरीर में तो हमने जन्म ले लिया, लेकिन मनुष्य को चेतना के स्तर पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा है। तो सर्वश्रेष्ठ कृति के लक्षण भी तो प्रकट हों उसमें, तब समझ में आती है बात।
व्याकरण के हिसाब से पक्षियों को भी द्विज कहते हैं। द्विज माने उनका भी 2 बार जन्म होता है। एक दफ़े माँ के पेट से होता है तो अंडे के रूप में होता है, कोई आकार समझ में नहीं आता, बस अंडा है। और अंदर जो जीव होता है वो अपने को उतना ही में मानता है, जितना उसका अंडा उतना ही मेरी दुनिया, बस ये मान के चलता है। लेकिन धीरे धीरे माँ उसको अपनी गर्मी से पकाती है। जब वो पक जाता है और अपना सही स्वरूप ले लेता है, लिजलीले पदार्थ से बदल करके पंख आ जाते हैं, पैर आ जाते हैं, चोंच आ जाती है, तो फिर वो उस खोखले को तोड़ देता है। तब उसे लगता है अरे ये दुनिया नहीं थी, ये तो दुनिया बहुत बड़ी है उससे। लेकिन फिर वो घोंसले जितनी दुनिया दिखती है माँ के पंखों से ढकी हुई, लेकिन धीरे धीरे जब माँ उसे और कर देती, जब वो उड़ता है तब वो अनंत आकाश में उड़ता है, तब पता पड़ता है अरे भाई ये विश्व क्या है। ऐसे ही मनुष्य, जो मनुष्य शरीर में पैदा होता है, अभी अंदर का मनुष्यत्व विकसित होना होता है। ये काम फिर गुरु करता है। तो माँ के गर्भ से जो पैदा होता है वह पहला जन्म, और गुरु के सानिध्य से जो नया जीवन बनता है वो दूसरा जन्म, इसलिए उसको द्विज कह देते हैं। और द्विजत्व जिसका संस्कार नहीं हो, उसे गुरु नहीं मिलता, उसको निगुरा कह के ऐसे ही मानते थे, जैसे जिसका माता पिता का पता नहीं, इसका गुरु का पता नहीं। तो गुरु का काम ये था कि मनुष्य के अंतःकरण को मानुषी कर्मा के अनुरूप विकसित कर दे। तो इस तरह से एक ये आत्मिक अनुबंध होता है, एक आत्मिक संबंध होता है जब गुरु से व्यक्ति जुड़ता है, और उसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा शब्द हमारे यहाँ बहु अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे दीक्षा का मतलब होता है प्रवेश लेना। हमने गुरु को देखा, समझा कि इस व्यक्ति में वो क्षमता है कि हमें विकसित करे, तो हमने उसका वर्णन कर लिया। हमने देखे हमें किस सीमा तक पढ़ना है, तो कोई इंस्टीट्यूट देखा, और जब हमने पसंद कर लिया और उसमें प्रवेश कर लिया तो उस दिन से हम दीक्षित हो गए। तो दीक्षित होने के बाद क्या हो गया, बस हमने दीक्षा ले ली, अब तो हम हो गए विद्वान, अब तो हम कॉलेज में भर्ती हो गए, अब तो हम हो ही जाएंगे विद्वान। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रवेश लेते ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब गुरु रोज सिखाएगा और शिष्य को रोज सीखना है। वो सूत्र बताएगा और शिष्य को उसका अभ्यास करना है, और ये निरंतर क्रम बढ़ता जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ दीक्षा के साथ व्रतशीलता को जोड़ा गया, दक्षिणा को जोड़ा गया। दीक्षा और दक्षिणा की जोड़ी कहते हैं। गुरु अपनी प्राण शक्ति देता है शिष्य को, वो अपने सूत्र देता है, और फिर शिष्य अपनी प्राण शक्ति लगाता है उस सूत्र को धीरे धीरे अभ्यास में लाने के लिए। दोनों प्राण जब मिलते हैं तब आगे बात बनती है। ये कैसे बढ़ते हैं, तो उसके लिए व्रत लेना पड़ता है। इतना तो मैं करूँगा ही, इसका नाम है व्रत। इच्छा अलग है, शुभ इच्छा ऐसा हो जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए, हम यथाशक्ति करेंगे। तो गुरुदेव कहते ये कामनाएं पूरी होती हों ना होती हों, लेकिन संकल्प जरूर पूरे हो जाते हैं। संकल्प माने मैंने अपनी सामर्थ्य परख ली और इतना तो मैं करूँगा ही, इसका नाम होता व्रत। इसीलिए हमारे यहाँ जब किसी क्रम में कोई नया व्रत लेता है आदमी और वो संकल्प सूत्र बांधते हैं, तो बोलते हैं व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा या आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धा या सत्यम आप्यते। दीक्षा ली तो ये व्रत लेना पड़ेगा, नहीं तो हम व्रत नहीं लेंगे तो फिर कोई दीक्षा ही नहीं। व्रतेन दीक्षा, अगर व्रत नहीं ले सकते तो दीक्षा मत लो। अगर एडमिशन लिया है तो इतने समय में इतनी पढ़ाई पूरी करेंगे, 1 वर्ष में 1 कक्षा पूरी करना ही है। अगर हमारा सेमेस्टर है तो सेमेस्टर में इतना पढ़ना ही है, ये है व्रतशीलता। तो अगर जब व्रत नहीं लिया तो कोई दीक्षा है ही नहीं, तो इसी का व्रतेन दीक्षा। कहीं देख लो आप, किसी धारा में, ये आध्यात्मिक क्षेत्र की बात है, स्कूल में भी यही होगा, स्पोर्ट्स में भी यही होगा, कला में भी यही होगा। इतना साहब कहा, हाँ साहब ये संगीत का कोर्स इतने साल का है, तो उतने साल में वो लेवल पकड़ना ही है। तो शिक्षा में, संगीत में, कला में तो ये चल रहा है, लेकिन अध्यात्म में लोग भूल गए।
कि एक ऐसा व्रत भी लेना पड़ता है कि इतने समय में हमें इस स्तर तक पहुंचना है। जब तक ये व्रत नहीं है तो फिर गुरु क्या करेगा? एक ही गुरु के पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं, एक डफर निकल जाता है, एक बिल्कुल रिकॉर्ड बना लेता है। क्यों? गुरु ने सबको अलग अलग बताया था क्या? नहीं, एक ही सूत्र दिए थे, लेकिन उसके सूत्र को धारण करना आता है। तो गुरु में देने की सामर्थ्य होती है और शिष्य में धारण करने की सामर्थ्य होती है, उसे पकाने की सामर्थ्य होती है। और इस प्रक्रिया का नाम है व्रतशील जीवन। हमने व्रत ले लिया, गुरुजी हमने दीक्षा ली है, अच्छा गुरुजी अब ऐसा करेंगे, फलानी चीज़ नहीं खाएंगे। ठीक है, अच्छा किया तूने हिम्मत की अपने मन को नियंत्रित करने की। लेकिन अब यही हो गया, अब जिंदगी हमने साहब गुरु दीक्षा में ये दक्षिणा में ये छोड़ा था, अब जिंदगी भर वही लिए हुए हैं, पहली कक्षा से आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो व्रतशीलता का स्तर बढ़ना चाहिए। तो अध्यात्म क्षेत्र में ये क्रम चले, इसके लिए हमारे गुरु पूर्णिमा का विधान बनाया। गुरु पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा तक गुरु ने आपको एक लक्ष्य दिया है, कहा पूर्णता का, आपको पूर्णता तक पहुंचना है। अब आप देखो पहले कि आप खड़े कहाँ हो, जहाँ खड़े हो वहाँ से अगला कदम बढ़ जाएगा। जब आप यही नहीं समझ रहे हो कि हम खड़े क्या हैं, तो आप कल्पना करते रहना शेख चिल्ली की तरह से सर पे घड़ा रखे हैं और व्यवसाय बढ़ता चला गया, खूब बड़े हो गए और सर हिला से वो घड़ा और फूट गया। ये क्या हुआ? योजना कोई गलत थी क्या? योजना तो सही थी, लेकिन योजना को हाथ के हाथ बढ़ाते रहना पड़ता है। कल्पना ज़्यादा आगे बढ़ गई तो बात नहीं बनता। तो ये व्रत होता है। अगर वो जिनको शेख चिल्ली कहते हैं, इतना ही कहते कि ठीक है, अब ये जो कमा रहा हूँ इसको मैं पूरा खाऊंगा नहीं, इतना बचा करके किसी व्यवसाय में लगाऊंगा, और वो करके फिर अगला व्रत लेते, फिर अगला व्रत लेते। तो व्रत नहीं लिया, कल्पना में चले गए। हमारे अध्यात्म क्षेत्र में भी लोग ऐसे ही करते हैं। अब हमने गुरु से दीक्षा ले ली है, अब तो हमें गुरुजी मुक्त कर ही देंगे, अब तो हमारी स्वर्ग निश्चित हो गया। ये बात ठीक है, गुरु में वो सामर्थ्य है, लेकिन कहीं हमें भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा पर इस बात का है कि हमने गुरु के से दीक्षा ली थी, तो अब ये देखो आज हम कहाँ हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व को लोगों इसमें लगाना चाहिए। अपील की भी है अपने पाक्षिक के उसमें कि हो सके तो एक दिन पहले व्रत करो, आत्मसमीक्षा का व्रत करो, आत्मशोधन का व्रत करो। उस दिन ये लगाओ कि एक वर्ष में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, और जब यहाँ तक पहुँच गए तो कितना हमारे अभ्यास में मजबूती आई, कितनी नहीं आई, तब बात बनेगी। और फिर अगला संकल्प फिर कर लोगे। जब ये निश्चित पड़ गया कि हम यहाँ खड़े हुए हैं अभी शांति कुंज में, हम चलेंगे साहब, कहाँ जाओगे? लक्ष्य तो निश्चित नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, चलते रहोगे। लक्ष्यविहीन चलने वाले को गुरुदेव कहते पेंडुलम की तरह चलता रहता, पहुंचता कहीं नहीं, इधर से इधर, इधर से। चलो हर की पेड़ी देखेंगे, अरे हर की पेड़ी क्या देखें, चलो ऋषिकेश में देखते हैं, वहाँ गंगा का अच्छा होगा। फिर कुछ देर इधर चलते हैं, कुछ देर इधर चलते हैं, बस वहीं के वहीं रह जाते हैं, कहीं जाते आते कहीं नहीं। लक्ष्य निश्चित करो कि आपको शाम की आरती हर की पेड़ी पे देखना है कि ऋषिकेश में देखनी है। और फिर देखो कि हमारा मुंह किधर को, उधर मुंह करो, सड़क पकड़ो और संकल्प करो कि इतने समय में पहुंचना, तो इस गति से चलना है। अब बात बनी, अब व्रत बना, अब शीर्ष बनी। तो व्रतशील जीवन बन करके आदमी करता है। तो हमारा कहना, गुरुदेव ये बताते रहे हैं लोगों को, गुरुदेव व्रतशीलता से है आपका काम। तो गुरु पूर्णिमा पे आप देखो, हर गुरु पूर्णिमा पे आत्मसमीक्षा करनी पड़ती है और अगला चरण कहाँ बढ़ाना ये निश्चित करना पड़ता है। और अगली पूर्णिमा तक वो पूरा कर लेंगे, फिर गुरु के सामने रखेंगे। तो इस तरह का क्रम बनता है, तो धीरे धीरे बढ़ता है। गुरुदेव ने तो कहा है कि दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। अरे क्या ले ली दीक्षा? रोज तेरा स्तर बढ़ेगा, रोज हमारा ज्ञान बढ़ेगा, रोज हमारी कला बढ़ेगी, रोज हमारा संगीत बढ़ेगा, तब तो है दीक्षा। इसकी बात क्या है? तो इधर लोग भूल ही जाते हैं। और जब इसका क्रम बनाते हैं तो हमारे यहाँ तो दीक्षा की ही प्रगति होती है। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में 3 तरह की दीक्षाएं लिखी हैं। पहली मंत्र दीक्षा, दूसरी अग्नि दीक्षा या प्राण दीक्षा, और तीसरी ब्रह्म दीक्षा। और जो जैसी दीक्षा है उसकी वैसी ही दक्षिणा, उसका वैसा ही व्रत है। हम तो साहब ये करेंगे, अब स्कूल में जाते थे बच्चों को, बस सवेरे जाते हैं, दोपहर में लौट के आ जाते हैं। अब साहब इतना ही पढ़ करके पीएचडी करेंगे। पीएचडी में बेटा दिन रात भूल जाता है, खाना भूल जाता है आदमी अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए।
उसी में डूबा रहता तब होती, ऐसे होती है पीएचडी, तमाशा होता है। तो धीरे धीरे फिर वो क्रम बढ़ते जाते हैं। व्रत करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। व्रत तप से होता है, तप माने उद्देश्य के लिए कठिनाई होती तो प्रसन्नता से सहेंगे, उसमें क्या बात है। ये क्षमता धीरे धीरे बढ़नी ही चाहिए। अगर नहीं बढ़ रही है तो उपलब्धियां होंगी नहीं। शेखचिल्ली की तरह ख्वाब चाहे जितने देख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो पहले चरण में मंत्र दीक्षा हर समर्थ गुरु यही देता है। मंत्र दीक्षा कौन दे सकता है? मंत्र माने जपने वाला मंत्र, हाँ वो तो देता ही है, लेकिन मंत्र माने परामर्श भी होता है, सलाह भी होता है, जीवन के सूत्र भी होते हैं। मंत्री परिषद तो मंत्र सिद्ध लोग बैठते हैं मंत्री परिषद में, क्या राजाओं की कह लो चाहे संसद में कह लो, नहीं, वो ऐसे लोग होते हैं कि जो सही परामर्श दे सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो शिष्य कहता था अब मुझे आगे बढ़ना है, तो कहते अच्छा हम तुम्हें मंत्र देते हैं। तो जपने वाला मंत्र भी देते थे और मंत्र के साथ उसका रहस्य भी समझाते थे। अगर गायत्री मंत्र दिया है तो गायत्री मंत्र क्या है, प्रतीक क्या है, गायत्री शक्ति क्या है, यज्ञोपवीत क्या है, ये भी सब बताते थे। और एक एक क्रम करके बढ़ाते जाते थे बच्चों को। अब तुम चलो, अच्छा अब ये कर लो, अब तुम ये कर लो, ये बढ़ता चला जाता था। तो सब गुरु बताता रहता और शिष्य सुनता रहे तो उससे बात नहीं बने। शिष्य सुनता भी रहे और करता भी रहे। तो उसमें ये होता है कि जब गुरु मंत्र दीक्षा देता है तो शिष्य को सिर्फ इतना कहता है ठीक है जितना आप लेसन दोगे उतना लेसन पूरा करेंगे, निश्चित समय में पूरा करेंगे, बस ये है। आपके अनुशासन में चलेंगे, आपकी बात मानेंगे। और अपनी कमियों को खोलता रहता है और वो आगे बताते रहते हैं और वो आगे बढ़ता रहता है। तो मनुष्योचित जीवन में प्रवेश कर जाता है। ये मंत्र दीक्षा का इतना ही है। बदले में दक्षिणा क्या देता है? बस दक्षिणा में यही वचन होता है कि आप बताते रहना, हम कोशिश करते रहेंगे। भाई हम बहुत जल्दी तो नहीं कर सकते, इतना ठीक है, उतना ही करेंगे। और क्या होता था फिर हमारे पास अगर साधन हैं तो उसको कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण, कुछ ये, कुछ भोजन ये अपने देते थे, ठीक है, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, इसकी दक्षिणा इतनी है। लेकिन इससे आगे जब वो चलते चलते वहाँ पहुँच गया, अब तो सब ठीक हो गया, अब क्या है, अब तो हम भले आदमी हो गए, अब तो अब ऐसा करो, अब हम महामानव बनने की कोशिश करो। अरे महामानव कैसे बनेंगे भाई? अभी तो मनुष्यता के अगले स्तर को पकड़ लो। अरे हम कोई दोष तो हमें नहीं है, नशा हम करते नहीं हैं, किसी से बुरे हम बोलते नहीं हैं, किसी झगड़ा हम करते नहीं हैं, आलसी हमें नहीं। अरे ये तो सब ठीक है भाई, लेकिन तुम्हें मालूम है अंदर तो भंडार भरा पड़ा है विभूतियों का, सिद्धियों का, उनको भी तो धीरे धीरे जागृत कर। अरे वो कैसे होगा? यहाँ प्राण दीक्षा होती है। अगर है समिधा के अंदर, लकड़ी के अंदर भी आग होती है, उसी का नाम तो समिधा है। मिट्टी के आगे आसपास जितनी आग जलाओगे वो तो नहीं जलती, वो तो जलेगा नहीं, क्योंकि समिधा में आग होती है। लेकिन उस आग को जागृत करने के लिए एक जीवंत आग की जरूरत पड़ती है। तो हमारे अंदर भी प्राण है और वो प्राण ऐसा है कि अगर वो जाग जाए तो अपने अंदर की विभूतियों को जगा लेगा। लेकिन अभी प्रोसेस चालू नहीं हो रहा है, तो फिर वो मंत्र दीक्षा वाले गुरु से अधिक क्षमता होनी चाहिए। फिर प्राण दीक्षा में जो अपना प्राण का ऐसा अनुदान दे दे, एक अग्निदान कर दे कि जिससे उसके अंदर की अग्नि स्वचालित हो जाए। एक दफ़ा समिधा जल गई तो जल गई, अब चलता रहेगा उसका काम। तो ऐसा करके वो प्राण देता था। अब उसके साथ यहाँ जहाँ प्राण दीक्षा वहाँ परिवर्तन शुरू हो जाता है। गुरुदेव ध्यान में कहते हैं समर्पण, विसर्जन, विलय, ईंधन आग की तरह। बहुत सुंदर उदाहरण है कि अग्नि जली, अग्नि में समिधा डाल दी, विसर्जन कर दिया और विलय शुरू हो जाएगा, रूपांतरण शुरू होगा। अब वो अग्नि उसके अंदर की अग्नि को जागृत करेगी। बस ये क्रम चल पड़े। ये है प्राण दीक्षा, अग्नि दीक्षा। ये क्रम जब चल पड़ता है तो फिर आदमी के अंदर तरह तरह की विशेषताएं प्रकट होने लगती हैं, तरह तरह की विभूतियां प्रकट होने लगती हैं। उसके कोशों का जागरण होने लगता है, उसके चक्रों का जागरण होने लगता है, वो निरंतर प्रगति करने लगता है। लेकिन फिर इसकी दक्षिणा भी बड़ी है। नहीं तो ऐसा मांगे अरे नहीं अब इतने से काम नहीं चलेगा। गहरी आत्म समीक्षा करके और अपने आप को रूपांतरित करने का, अब आप हमें बदलो और हम बदल जाएंगे, हम अपना अस्तित्व विलीन करेंगे। इससे कम में तो दक्षिणा बनती नहीं है प्राण में करने का।
तो जैसे ही वो किया दक्षिणा बढ़ गई। दक्षिणा बढ़ गई मतलब अब संकल्प बढ़ गया, अब व्रतशीलता बढ़ी और वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हमारा जो अभी तक व्रत था अगर वही व्रत रहेगा तो बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए कहा है व्रते न दीक्षा मापते, अगर व्रत नहीं लिया तो कोई दीक्षा ही नहीं है। हर क्रम में वो होता था। और जब ये प्राण दीक्षा लेता था और जब वो पूरी हो जाती तो क्या सामर्थ्य हो जाती थी शिष्य की सामर्थ्य हो जाती थी। गुरु से कहता, अच्छा मैं किसी लायक हो गया हूँ तो आप हमसे अब दक्षिणा मांगो, मैं किसी लायक हो गया हूँ तो देखो। और वो जितना विकसित हो जाता उस हिसाब से उससे कहते थे। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया था कि द्रुपद को पकड़ लाओ। अब उन्हें विद्या दी थी, विद्या का उपयोग करोगे तो कर लोगे। कौरव नहीं कर पाए, प्रणव कर रहा है। क्यों साहब, विद्या तो दी थी लेकिन विद्या को पचाया पांडवों ने, अच्छा था इसलिए वो कर पाए। तो ये जो दीक्षा क्रम होता तो इसके क्या फिर व्रत बढ़ जाता है। अगर व्रत को हमने अपने पहले से इम्प्रूव नहीं किया तो स्तर नहीं बढ़ेगा। तो हमारे हर गुरु पूर्णिमा पे ये होना चाहिए, हमने अभी जो व्रत लिया रहा था अगले चरण का व्रत हमारा क्या हो, या उसी व्रत में अगला स्तर क्या हो, ये देखना पड़ेगा। इसके लिए गुरु के साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है, गुरु से आत्मिक संपर्क बना के रखना पड़ता है, अपनी गहरी आत्म समीक्षा करनी पड़ती है, अपने सहयोगी का मदद भी ली जा सकती है, कुछ भी किया जाए, लेकिन ये तो जरूरी है। तो गुरु पूर्णिमा पर इसी का वो है, लोग मना तो लेते हैं बड़े उससे और बड़ा हुआ और वहाँ, तो ये कलेवर है साहब। क्या कलेवर? कलेवर ये है कि गुरु पूर्णिमा पे इतना बड़ा जलसा करेंगे, इतनी बढ़िया सजावट करेंगे, ऐसा बढ़िया मंच बनाएंगे, गुरु का ऐसा सुंदर चित्र लगाएंगे और उसका षोडशोपचार पूजन करेंगे। ये क्या है? ये कलेवर है। कलेवर अच्छा लगता है, कलेवर से पहचान भी बनती है, लेकिन उसमें प्राण तो हो। कलेवर खूब बड़ा कर दिया और प्राण कुछ भी नहीं है। तो प्राण क्या है? प्राण ये है कि हम व्रतशील कितने बने, गुरु से हमारा वो संपर्क कितना बना, हमारे आगे बढ़ने पे गुरु का कितना विश्वास हुआ और हमारा अपने ऊपर कितना विश्वास हुआ। अगर हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो गुरु थोड़ी ही बात बताता है। हम समझने लगे कि हम तो हो गए और नहीं समझता, गुरु तो नहीं करता, उसका भी विश्वास होना चाहिए। तो ये विश्वासों का आदान प्रदान ये उसका प्राण है। अब मैं इस चरण पे बढ़ सकता हूँ, अब इतना करूँगा। गुरुदेव को गुरु तो मान लिया, उन्हें वेदमूर्ति भी कह दिया, उन्हें तपोनिष्ठ भी कह दिया, उन्हें ऋषि भी कह दिया और जाने क्या क्या कह दिया, महाकाल कह दिया, सब कह दिया। ठीक है, ये उनके विशेषण है। और सही माने में देखा जाए तो गुरु का परिचय शरीर से नहीं, उनकी विशेषताओं से ही होता है। इसीलिए गुरु को कहा है केवलम ज्ञान मूर्तिम, उनको शरीर से तुम मानोगे तो बात बने नहीं। परमानंदम परम सुखदम, वो सब है, लेकिन उनको ज्ञान मूर्ति के रूप में देखो, तुम उनको सिद्धांत के रूप में देखो। अब औरों की तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरु तो हमको ऐसे ही मिले हैं जो कहते थे मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मिशन हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं विचार हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिद्धांत हूँ, इसी रूप में मेरा रूपांतरण करो तो मेरी बात बने। तो उसको लेके शुरू करो ना भाई। अरे साहब हम वेद मूर्ति तो कैसे बनेंगे? हाँ, वेद मूर्ति तो वही बन सकते हैं, लेकिन आप वेद दूत तो बन सकते हो। दूत का काम कैसा होता है? सूर्य तो सूर्य ही है, वो तो सूर्य ही प्रकाश तपेगा, हम सूर्य की तरह तप नहीं सकते। चलो तो चंद्रमा की तरह तपना सीख लो। कैसा? कि सूर्य से प्रकाश लेता है, ताप खुद ले लेता है और शीतल प्रकाश दुनिया को दे देता है। इसीलिए चंद्रमा वहाँ साफ शीतल दे रही चंद्रमा। क्या होता है? प्रकाश वो सूर्य का ही है, प्रकाश वो सूर्य का ही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के साथ ताप होता है, असहनीय ताप भी होता है। चंद्रमा कर देता है ताप, स्वयं सह लेता है और प्रकाश पहुंचा देता है। वाह वाह, तो चंद्रमा देवता बड़ा अच्छा है। देवत्व है चंद्रमा भी, वो स्वयं नहीं तपता, स्वयं प्रकाशित नहीं है, लेकिन देवत्व तो है, देता तो है। तो वेद के मूर्ति तो वही होंगे, तपो मूर्ति तो वो हैं। लेकिन हम इतना तप तो कर सकते हैं कि गुरुदेव के सूत्र लोगों के पास शब्द से भी पहुँचाएँ और आचरण से भी पहुँचाएँ। लोगों को विश्वास नहीं, अरे ऐसा होता वैसा नहीं, देखो भाई इतना तो मैंने भी किया, तो इतना तो मुझे भी लाभ हुआ है और मुझे तो ये आवश्यकता थी, सो मैं इसलिए इस सूत्र को लिया, तुम्हारी ये है, तुम इसको और आके देखो। किसी वैद्य ने, किसी डॉक्टर ने रिसर्च की और कोई दवा निकाल दी, कई तरह की दवाएं।
अब आपने कोई एक दवा ट्रायल की और वो सफल है तो लगता है और भी सफल होंगी, ये बात तो पक्की बात है। तो ये काम बढ़ाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए। उन्होंने तो अपना सर्वस्व लगा दिया, अब अपना थोड़ा तो लगाइए और उसको क्रमशः बढ़ाते रहिए। प्रगति के लिए एक सिद्धांत है, अगर आप प्रगति चाहते हैं, आप चाहते हैं हम कुछ किसी लक्ष्य तक पहुंच जाएं, ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो क्या करें? तो उसका है बी रेगुलर, बी प्रोग्रेसिव। नियमित रहो और प्रगतिशील रहो। नियमित रहो। हम तो साहब नियमित रूप से गायत्री मंत्र जपते हैं, तो जप रहे हैं वो 1 माला 3 माला हर जिंदगी भर से, और जीव से मुंह से जपते हैं तो जीव रमा हो गई, मंत्र ठीक से होता है, लेकिन मन से जप निकला ही नहीं तो मन का परिष्कार ही नहीं हुआ। धियो यो न प्रचोदयात् भाव नीचे उतरे ही नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत् मुँह से तो बोलते रहे, लेकिन अगर इसके साथ मन जुड़ जाए तो लगता है भूर्भुवः स्वः तत्। हम उसकी उपासना कर रहे हैं जो भूर्भुवः स्व में व्याप्त है। तो फिर इधर देखेंगे तो भी वही दिखेगा, इधर देख, वो तो उस पर सब जगह होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अगर वो सब जगह है तो जिसे देखेंगे अरे इसमें भी तो ये है ना, तो उस मुझ में सबको देखता वो स्थिति पहुंचेगी भूर्भुवः स्वः तत्, अगर आपके अंदर उतर गया तो। लेकिन हमने अपने व्रतों को इस तरह से किया ही नहीं। गुरुदेव ने मंत्र बताया, उन्होंने कहा बेटा एक एक चरण करके पूरा करो। किसकी उपासना कर रहे हो? ओ भूर्भुवः स्वः तत् की गायत्री मंत्र। क्या कहना है? अगर यही बात लोगों तक पहुंच जाए कि हम उपासना किसकी करें, तो उसकी करो जो भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है वह। उसका नाम क्या है? हमने तो सर्वनाम बोल दिया, अब नाम तुम जानो। कोई ईश्वर रख ले, कोई खुदा रख ले, कोई गॉड रख ले, कोई अल्लाह रख ले, कोई हरमज रख ले, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम ये देख लो, आपको कोई आग का है, कोई फायर का है, कोई लाइट का है, कोई एनर्जी का है, जो कुछ भी कह ले, लाभ तो उसका होने ही वाला है ना। तो ये अगर ये बात आ जाए तो ये भेद नीति तो मिट ही जाए, सारे झंझट मिट ही जाए। मंदिर में कौन है? भूर्भुवः स्वः तत्। मस्जिद में कौन है? भूर्भुवः स्वः तत्। गुरुद्वारे में कौन है? भूर्भुवः स्वः तत्। उसी की तो उपासना कर रहे हैं, और होगी किसकी? फिर निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करें विरोध। अब विरोध हम किससे करेंगे? सब जगह तो मेरा प्रभु है, बात समाप्त हो जाती है। लेकिन बात यह है कि मंत्र तो सीख लिया, लेकिन उसके साथ अगला मंत्र जो सलाह है गुरु की वो तो नहीं स्वीकार करी अभी, कि भूर्भुवः स्वः का बोध होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः का बोध होना चाहिए। अपने से लड़िए कि हमें भूर्भुवः स्वः का बोध तो हो ही नहीं रहा है। हम तो पूजा स्थल पर सीमित हैं, हम तो मूर्ति में सीमित हैं, हम तो चित्र में सीमित हैं। अगला संरक्षण तो आपने अपनी निर्धारित नहीं किया, अगला तो व्रत ही नहीं लिया कि हम तो यहाँ भी देखेंगे। अरे बैठ जाओ उगते हुए सूर्य के सामने, बैठ जाओ बहती हुई नदी के सामने, बहती हवा में प्राण कौन दे रहा है? भूर्भुवः स्वः तत्। प्रकृति को मनोरमता किसने दी है? भूर्भुवः स्वः तत्। अरे आनंद आ जाएगा जहाँ देखोगे, करोगे बात। लेकिन बढ़ो तो आगे, तो फिर क्या करेंगे? ये तो बहुत अच्छा है, तो उसे संपर्क बनाए। संपर्क बना लो, बनाना है। अरे नहीं बना हुआ है यार, तुम कौन हो? हमें भी तो उसी ने पैदा किया, तो संपर्क तो बना ही हुआ है। जब सारी सृष्टि उसने पैदा की है तो हमें भी उसने पैदा किया है, तो हमारा उसे संपर्क है तो है ही। हम भूल क्यों जाते हैं कि हमारा उसे संपर्क है? संबंध तो है ही। तत्सवितुर सविता प्रसविता भवति, जिसने पैदा किया है वो जो भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है उसी ने हमें पैदा किया है। इसलिए तुम्हें वर्ण करना है, तत्सवितुर वरेण्यम, वर्ण भर करना है आपको। है तो वो सूर्य तो उगे आया, अब आपको थोड़े पर्दे हटाना है खिड़कियों से, दरवाजा खोलना है, थोड़े खुले में आना भर है, उसका वर्ण भर करना है। और वर्ण करने योग्य वही है, वर्ण करने योग्य वही है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया है। बच्चा पैदा हुए से क्या खिलाएं क्या खिलाएं? जिस माँ ने बच्चा पैदा किया है वो माँ ही दूध पैदा करती है, वही पिला दो बस। जिसने हमें जन्म दिया वही हमें पोषण देगा, वही वरेण्य है। हम तो जाने क्या मानते हैं, इनके यश को वरेण्य मान लेते हैं, इनके धन को वरेण्य मान लेते हैं, इनकी तिकड़म को वरेण्य मान लेते हैं, जाने क्या क्या वरेण्य मान लेते हैं। और जिसने हमने पैदा किया उसके देवत्व को वरेण्य नहीं मानते। तत्सवितुर वरेण्यम, और वो देवता है, और उसके पास तेज है जो आपके पास आ सकता है।
भर्गो देवस्य धीमहि, वो देगा तुमको, तेज के रूप में देगा, और तुम धारण कर लो ना भाई। सामर्थ्य है उसमें देने की और तुम्हें लेने की। कितना वो देर कितना ले, जितना तुम हजम करोगे उतना दे देगा, जितना तुम सहन करोगे उतना दे देगा। धीरे धीरे स्थिति आती है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद का देखा आत्मिक स्तर, तो बहुत जल्दी करने लगे। लेकिन जो पंचकोश का शरीर पंचभूतों का शरीर लेके आए थे वो उतना तैयार नहीं था। उन्हें छू दिया, वो एकदम होने लगा, अरे भाषा भाषा को गया, सारी दुनिया कहाँ चली गई। उन्हें वापस ले लिया, अभी तो तैयार नहीं हुआ, अभी तो तैयार नहीं, ठीक है फिर देखेंगे, अभी नहीं देते, अभी तो नहीं कर सकता। वो उतना ही देता है जितना पचे। माँ के पास तो क्या सब कुछ है देने के लिए। वो अक्सर मैं उदाहरण भी देता हूँ। सूरदास जी ने पद लिखा है, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ जाएगी। अब कृष्ण देख रहे हैं कि वहाँ दूध की तो कोई कमी है नहीं है, मक्खन की क्या कमी है। और जसोदा मैया सबको रोटी पर मक्खन देती हैं, जितना ऊपर से करके खूब माखन रोटी खाते हैं, और इन्हें थोड़ा थोड़ा दूध पिलाती हैं। काचो दूध पियावत पची पची, जितना पचे देतना माखन रोटी, मुझे भी तो मक्खन रोटी खिला। अरे तो यशोदा के यहाँ माखन रोटी की कमी है क्या? कृष्ण से अधिक प्यारा कोई और है क्या? लेकिन नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि हम धारण करने की स्थिति में नहीं है। तो न सीधे कह दिए, बेटा तेरी चोटी लंबी हो जाएगी तब दूंगी। अब रोज चोटी पे हाथ फिरता, मेरी चोटी लंबी हो तो मैं माखन रोटी खाऊं। चोटी लंबी होना तो प्रतीक है, तेरी पाचन शक्ति हो जाएगी तो खिला देगी माँ। तो वो देता उतना ही है। हम अगर अपनी पाचन शक्ति बढ़ाएंगे तो वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। धारण शक्ति बढ़ाएंगे तो वो दे देगा। पावर हाउस के पास बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन तार तो आपने पतला डाल रखा है। अब ज्यादा बिजली आएगी तो तार गल जाएगा। आपकी धारण शक्ति भी तो चाहिए। हाई वोल्टेज तो ये धारण करने की शक्ति, इसी को साधना है। और इसी के लिए व्रतशीलता होती है कि हमारी धारण शक्ति बढ़े। गुरु कृपा करे, गुरु कृपा करे। अरे क्या गुरु, उसने तो कर दी। गुरुदेव एक बार कहने लगे कि बेटा बार बार कहे तो गायत्री माता की कृपा हो जाए, गुरु जी की कृपा हो जाए। बेटा गायत्री माता की भी कृपा हो गई और गुरु जी की भी कृपा हो गई। क्यों? तुम ऐसे महत्वपूर्ण संधि काल में पैदा हो गए, ये गायत्री माँ की कृपा है। तुम्हें इसमें एक ऐसे लिया कि जिस समय सिद्धियाँ मुक्त हाथ से बांटी जा रही हैं, उस समय तुम आ गए, गायत्री माँ की कृपा हो गई। और हमारी भी कृपा हो गई कि हम तुम्हें मिल गए, हमने तुम्हारा वर्णन कर लिया। तो अब गुरु जी फिर हम सिद्ध बन जाए। बेटा अब हो तो जाएगा, लेकिन अब तुम अपने ऊपर कृपा करना सीख लो। गुरुदेव कहते बेटा अब तुम अपने ऊपर कृपा करो। हम जो दे रहे हैं उसको धारण करना, उसको पचाना, ये अपनी क्षमता बढ़ा दो। वही है व्रतशीलता। उसको कुछ नहीं लेना है। हम अपनी क्षमता धीरे धीरे कैसे बढ़ाएं, हम अपने को करें कैसे कैसे, हम तो संकल्प ही नहीं करते। तो गुरु पूर्णिमा पर यही कहता है, बेटा हम तो तुम्हें बहुत देना चाहते हैं, लेकिन तुम धीरे धीरे अपनी पाचन शक्ति बढ़ाओ, तुम अपनी धीरे धीरे क्षमता बढ़ाओ। और जितना तुम देते जाओगे, कोई कमी नहीं है हमें देने की। हम क्यों, हम तो दे ही देंगे। और भंडार, उसका तो अनंत भंडार है, उसे क्या दिक्कत है। सूर्य इतनी ऊर्जा डालता है, वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया, सूर्य जितनी ऊर्जा भेजता है उसकी पूरी धरती के हिस्से में 200 करोड़वां हिस्सा आता है। बताओ, और फिर तुम्हारे हिस्से में कितना आता होगा। उसके पास ऊर्जा की कमी नहीं है भाई। तुम लो तो, लेना तो सीखो उससे। ये तो स्तर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे वो स्तर बढ़ाया जाता है। तो आदमी जब सलाह मान करके धीरे कर रहा, हम उससे अपनी बढ़ा ही नहीं रहे अपने दीक्षा का स्तर। और दीक्षा का स्तर बढ़ती, दक्षिणा का स्तर बढ़ेगा। दक्षिणा वो नहीं है जो गुरु को देते हैं। बात यही है कि आपको जो उच्च स्तरीय अनुदान मिले, उसको धारण करने की क्षमता, उसको पचाने की, उसको सही जगह प्रयुक्त करने की एक क्षमता, ये क्षमता बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए व्रतशील बनाया जाता है। उसे क्या मतलब तुमने क्या खाया क्या नहीं पिया, लेकिन तुम धीरे धीरे अपने ऊपर नियंत्रण करना सीख गए, अब वो दे देगा। तुम्हें नियंत्रण करना आ गया ना, तुम्हें पकड़ करके आना आ गया ना। जब कोई चीज़ बनाती है, ये बनती हैं गैस सिलेंडर, तो जितने प्रेशर की हवा उसमें गैस देना होती है, उससे 3 गुने प्रेशर पे उसको टेस्ट करते हैं, तब भरते हैं उतनी।
तो वो टेस्टिंग करता है, तुम हमको क्षमाओ, जो हो जाओगे दे देगा भाई, ध्यान करने क्या करने की दिक्कत है। तो ये बात है, तो स्तर बढ़ाते हैं। तो मंत्र दीक्षा से आती है प्राण दीक्षा, और प्राण दीक्षा में चलते चलते जब अंदर की सारी शक्तियाँ जाग जाती हैं, फिर मैं का अहंकार जागता है, मेरी हैं, मैं करूँगा, गड़बड़ होने लगती है। वहाँ पर भी गुरु निष्ठा आती है कि ये आपका ही है, आप ही ने कराया है, आप ही के अनुशासन में चलूँगा। तो अपने अंदर की क्षमताओं को बढ़ाने का संकल्प तो होता है, लेकिन उन क्षमताओं को इधर उधर बिखरने ना देकर उसी अनुशासन में लगाने का भी संकल्प होना चाहिए। ये भी व्रत लेना है। क्षमता का विकास कठिन है, उपयोगी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन और उससे भी ज़्यादा उपयोगी है क्षमताओं को सही दिशा दे पाना। उसी से कमाल हो जाता है। तो अब इसके बाद है, अब यही आती है बाद में दीक्षा। तो क्रमशः जैसे जैसे दीक्षा का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे दक्षिणा, दक्षिणा माने व्रतशीलता, व्रतशील जीवन। फिर वही कह रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि गुरु पूर्णिमा पर्व इसी का है कि हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे, कहाँ चूक हो गई, वो कैसे ठीक करें। हमने सॉल्व किया था, नहीं हुआ तो गुरु के पास गए तो उसने कर दिया, लो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ो। ये एक बराबर करते रहने की बात है। बैठो, अरे साहब कहाँ संपर्क बनाए गुरु से, तो अब यही समझ में नहीं आई अभी। केवलम ज्ञान मूर्तिम, उनके ज्ञान से ही लो ना, है ना। परमानंदम परम चैतन्य रूप है वो। तो चेतना को विकसित करो कि गुरु से संपर्क बना रह सके। गुरुदेव ने तो सूक्ष्मीकरण के बाद कह दिया था, बेटा अब ये मत सोचना गुरु जी वहाँ रह गए और मिलते नहीं हैं, अब मुझसे संपर्क करना बहुत आसान हो गया। अब मुझसे संपर्क मैंने अपना विस्तार कर दिया है। अभी तक मैं टेलीफोन वार्ता करता था, टेलीफोन पे जाओ, नंबर मिलाओ, मुझसे बात कर लो। अब मैंने रेडियो ट्रांसमिशन शुरू कर दिया है। अब तुम तो अपने रिसीविंग सेट को जहाँ ऑन करोगे वहीं आ जाएगा। अब मैंने बेटा वो शुरू कर दिया है। अब आएंगे वो गुरुजी के पास बैठेंगे और सत्संग करेंगे। नहीं बेटा, तुम जहाँ चाहोगे वहीं गुरुजी पहुँच जाएंगे, वहीं सत्संग होगा। तो क्या करो, गहरी सांस लो, पेट खाली कर दो। अरे सांस लेने से पेट कैसे खाली होगा? वो पेट नहीं जो अन्न को धारण करता है, पेट होता माने अंतःकरण, अंदर की कामनाएं क्या, इच्छाएं क्या हैं, वो खाली कर दो। जब तक हमारे मन में इच्छा है तो गुरुदेव की इच्छा उसी के साथ मिक्स हो जाएगी। अपने को खाली कर दो, फिर गुरुदेव की इच्छा आएगी तो समझ में आएगा। दिमाग पे हाथ, सर पे हाथ फेरो, सर खाली कर दो। सर कैसे खाली कर दें? खोपड़ी के अंदर से दिमाग कहाँ चला गया? खाली कर दो, मन जो तुम्हारे विचार हैं खाली कर दो, तो वो दे देगा। जब तक आपको खाली करना नहीं आया तब तक वो दे भी नहीं पाएगा। जब तक आपने खाली नहीं किया, देगा भी तो, देगा भी तो क्या देगा? वही गुड़ गोबर हो जाएगा। भगवान बुद्ध वाली कथा, उन्हें कहा दे दो प्रभु दे दो। तो अरे दे कैसे? अरे आपके पास तो बहुत, तो दे तो दूं, लेकिन दूं कहाँ? नहीं, वहाँ तो उन्होंने कहा तेरे यहाँ भिक्षा मांगने आऊँगा, अच्छी खीर बनाना, मुझे खीर पसंद है। और वो गंदा कमंडल लेके पहुँच गए। तो उसने हाथ खींच लिया। अरे बेटा बुलाया था, हाथ खींच, अरे महाराज कैसे दे दूं? तो फिर भाई बोले बुलाया क्या, दूंगा तो। अच्छा ऐसा करो महाराज, अपना कमंडल मुझे दे दो। अरे यार देने के लिए था, खीर बुलाया था, मेरा कमंडल और मांग रहा है। अरे महाराज दे तो दो। अच्छा भाई ले ले। वो ले गया, धो करके लाया और पकड़ा दिया। बोले अब लीजिए साहब, जितनी खीर लेना हो। बुद्ध भगवान मुस्कुराए, बोले बेटा समझ में आई बात? बोले क्या? बोले तेरी खीर से मेरी खीर ज़्यादा कीमती है, और मेरे कमंडल से तेरा कमंडल ज़्यादा गंदा है। अब बेटा मैं कैसे डाल दूँ? मैं गुरु हूँ, मैंने तेरे ऊपर भरोसा करके कमंडल सौंप दिया तो तूने साफ कर दिया। तू तो अपना कमंडल भी मुझे नहीं सौंपता कि मैं साफ कर दूँ। ये तो तेरा वो भाव ही नहीं आता ना, मैं दे कहाँ से दूँ तुझे? बात ये, वो देना तो चाहता ही है, वो तो दे के ही खुश है, वो तो देवता है। देवता माने देने में प्रसन्न होता है जो देवता। देवस्य भर्गः धीमहि, हम देवता के भर्ग को अपने अंदर हरण कर लेंगे, देवत्व विकसित होगा। लेकिन इन सब चीज़ में फिर वो प्रचार चलाएगा, धियो यो न प्रचोदयात्। जब तक आप ये करोगे कि साहब हम चलें, अरे साहब क्या समझ में तो आ गया, अभी तो समझ में नहीं आता क्या खाएं क्या ना खाएं, तो वो समझाएगा। समझ धारण कर लोगे, फिर कहोगे साहब समझ में तो आ गया, लेकिन वो साहब नहीं मानता मन। अच्छा
तो थोड़ा मन का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दे, उसको भी ठीक कर देता हूँ। तो मन को करेगा, मन ही अपने आप कहने अरे भाई यार मज़ा तो कहीं भी ले लोगे, लाभ तो मत छोड़ो, बस आ जाएगी बात मन में। तुम बताओ तो अटक कहाँ है, तुम्हारा इक्वेशन अटक कहाँ है, बताओ तो, उसके सामने रखो तो। तुम तो नहीं कुछ नहीं साहब, बहुत अच्छी साधना हो रही, बस हम आपकी कृपा हो जा रही। क्या क्या कृपा हो जाए? समीक्षा करते नहीं हो, देखते हो नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के सामने गुरु से भेद करते हो, रखो ना सामने। यही है व्रतशीलता का लक्षण। मैं तो इतना खोलूंगा। और गुरुदेव कहते थे कि आदमी के अंदर आत्म समीक्षा की क्षमता होनी चाहिए। जब तक हम समीक्षा नहीं कर रहे, हम अपने गुण दोषों का स्वरूप ही नहीं समझ पाते। हम अपने गुणों को दोष मान लेते हैं और दोषों को गुण मान लेते हैं। और आपको आम देखा होगा, लोगों से कहते हैं अरे हाँ ऐसे कर दे, जानते नहीं मैं कौन उस साले को ठीक कर दूंगा। मान लिया हम तो, वो जो अनगढ़ता सीखी बस वही मैं हूँ, यही कहने लगता है ना। अरे मुझे प्यारी लोट, मुझे छोटी बातों में लुभा रहा है तू, मैं नहीं आता तेरी बातों में। अच्छा, जो प्यार का वो उसे तू बातें कह रहा है, उसको कह रहा, ये तेरे अंदर जो प्यार है उसको अपना दोष कह रहा है, और तेरे अहंकार उसको गुण कह रहा है। यही होता रहेगा। गुरु से साझेदारी करना सीखो और साझेदारी का स्तर बढ़ाओ, तब धीरे धीरे बात बनेगी। तो हर गुरु को वहाँ पर ये देखना है हम गुरु के साथ कितना रहते हैं। नहीं गुरु जी ने काम कर रहे ठीक है, लेकिन हर क्रम में आप जहाँ कहोगे वहाँ आ जाएगा। गुरु जी विचार आ गया, अभी मन नहीं मानता, और मन भी मान गया तो संकल्प मजबूत नहीं है, और मजबूत करे तो अभी साहब लंबा नहीं निभ पाता। बताओ तो साहब, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है तू कोशिश कर, मैं दूंगा, हम करते रहेंगे। तो ये सब बातें आती हैं जैसे जैसे हम समीक्षा ही नहीं कर पाते। हम तो कहते गुरु जी बिल्कुल सब ठीक है, सब आनंद है, लेकिन समीक्षा गुरुदेव उसको आत्म समीक्षा की प्रौढ़ता कहा है। आप कहो किसी ने संगीत सिखाना शुरू किया और हम स्वर सीख गए, हमारे स्वर सब शुद्ध हो गए। देखो मैं गाऊंगा तो कोई स्वर गलत नहीं लगेगा, लेकिन यार वो फलाना गाता है वही राग, उसका जो प्रभाव पड़ता तेरे जाने क्या था, लेकिन मेरे स्वर तो शुद्ध हैं, ऐसी तैसी तेरी। उसने अपने स्वर के साथ अपने भाव मिलाना सीख लिया है, अपने जीवन को करना शुरू किया है। मीरा कितने संगीत के भाव जानती थी, स्वर में पता नहीं, लेकिन उसके संगीत में उसके अंदर भक्ति घुल जाती थी, तो तीर की तरह उतरती चली जाती थी, चाहे बादशाह हो चाहे रंक हो। समझता नहीं शब्द में कैसे शक्ति आती है, समीक्षा ही नहीं कर रहा है, समझते नहीं है करने की बात। समझना सीख, समीक्षा करना सीख। विनम्रता में कहा नहीं साहब मैं तो हूँ, और साहब मैं तो कुटिल कामी और जैसा फलाना, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, क्या मुँह से कहते हो और भीतर ये ठे जाते हो कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, और भगवान से विनती दिखाते रहते हो, वहाँ ये शब्द बोलते रहते हो, तुम्हारा भाव ये बोलता रहता है, भगवान को समझ में नहीं आता। समीक्षा करिए कि जो आप मुँह से कह रहे हो, और मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ। अच्छा, आपको जो जो शब्द अच्छे लगते हैं उसे बता दो, आप आओगे तो हम वही कहेंगे, और जब आप आओगे तो वही कहें आपने सिखा दिया, आइए पधारिए, बहुत अच्छा लगा, आपके मिलने से बड़ा आनंद हुआ, लेकिन हम आंखें लाल करके दत्ती पीसते हैं, आइए पधारिए, आपके आने से बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा भैया जा रहे हैं। अरे मैंने तो वो शब्द बोल दिया, खाक तुमने शब्द बोल दिया, तुम्हारा भाव कौन सा आ रहा था यार। ये करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, तरह तरह की बातें भगवान के साथ झूठी प्रार्थना रट लिए हैं। रटने की बात नहीं कही, धारण करने की बात कही। धारण होता व्रत करने से, वो भाव अंदर आया कि नहीं। एक बड़े अच्छे प्रगतिशील कथावाचक थे, विनीत जी का नाम था उनका, बुंदेलखंड में। तो वो कहीं गए तो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, बेचारे थे, उन्होंने अपनी बात कही है कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से अधम अनाथ की को पत राखे राम। तुम ही रख सकते हो, दुनिया तो सब उसी की है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, था भी नहीं बेचारों के पास। पैदा होती भिखारन ने पाला, किसी तरह से पढ़ गए, भृत्य छात्र बन करके, भृत्य छात्र माने घर का टहल करते थे, फीस नहीं दे सकते थे, तो वो करके पढ़ गए, वो भी नहीं मिला, शादी हो गई तो एक छोटी सी दुकान दे दी, तो बस वही सब कुछ लगता था, तो है ही नहीं कुछ उनके पास।
तो नहीं विद्या नहीं बाहुल नहीं खर्चन को दाम, तो कह भी सकते अंदर से भाव था, मोह से अधम अनाथ की को पत राखे नाम। अब एक सेठ जी कह रहे थे यही चौपाई, सेठ जी थे, संपत्ति की कोई कमी नहीं थे, एमए भी पास थे और तमाम लोगों को रखे हुए थे, शक्ति की भी कोई कमी नहीं थी, और नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। पीछे खड़े थे वो आशु कवि थे विनीत जी, जैसे उनका नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, तो पीछे से बोले और कई करोड़ हैं बैंक में सो नहीं जानत राम। अरे बेवकूफ़ कहीं का, मेरे पास कुछ नहीं है, वो रट के बोलता है बेवकूफ़, साफ बोल, मेरे पास इतनी बुद्धि है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना धन है, प्रभु इसे सार्थक कर दो। अभी सब तो नहीं छू, इतना आपके चरणों में, सीधे बात करना यार, आत्मसमीक्षा ही नहीं करता, रट लिए यहाँ तहाँ की बातें लोगों से वो करता है। गुरु के सामने खुल करके आना पड़ता है, जो है जैसा है वैसा है। तो सीधे कह रही मुझे नहीं आता इतना, ठीक है मैं बता दूंगा। हमें कह दिया, साफ कह दिया कि मेरे उम्र में नहीं होता साहब। हनुमान जी से विभीषण ने कह दिया, अरे भाई राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं, मैं तो वो जीवन नहीं जी पाऊंगा शायद। तो उन तो राम को जानते थे, और न तो तेरी इच्छा है हाँ तो हो जाएगा, मैं तो बंदर हूं यार, मैं उनका प्रिय बन गया, यहाँ वो कुछ नहीं देखता, फिर बताएगा आपको, लेकिन रखो तो उसने सामने बात को। तो कहने का मतलब है गुरु के सामने गहन आत्मसमीक्षा करनी पड़ती है। आत्मसमीक्षा के बाद शोधन भी दिखेगा और निर्माण भी दिखेगा, ये हमें ठीक करना है, और ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अभी हमने गुरुदेव का सब इतना किया, लेकिन हमने ये अभी गुरुदेव से वेद मूर्ति के लक्षण तो लिए ही नहीं, तब का तो अभ्यास हमने अभी किए ही नहीं। करो ना भाई, हैं? हमने आचरण से तो आचार्य हैं, तो आचरण से तो हमने उसको किए ही नहीं। करो ना भाई, ये निर्माण है, और ये निर्माण जब होने लगेगा फिर आएगा, फिर तुम देखना, फिर आत्मविकास होगा। जो गुरुदेव को अपने लगते थे वो आपको भी अपने लगेंगे। जहाँ तक गुरुदेव की आत्मीयता विकसित होगी, लेकिन ये करो तो आत्मसमीक्षा, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण, आत्मविकास, ये जब तक दृष्टि नहीं है तो गुरुदेव कहते थे कि ये है आज में आत्मदर्शन की प्रौढ़ता। हम अपने को संत कहते हैं, और विनोबा कहते हैं कि हम सब चोर हैं। अरे विनोबा चोर, उस पर लोग इतना विश्वास करते हैं कि इतनी लाखों एकड़ ज़मीन दे दी और उसने सब बांट दी, कुछ भी नहीं रखा। लेकिन अब ये आत्मसमीक्षा है। विनोबा जी को पेट में अल्सर था, उसी हालत में उन्होंने पूरा पद यात्रा की, और उनको इसीलिए सेमी लिक्विड देते थे, अन्न बहुत कम देते थे, दही और दूध यही देते थे। मैं एक यात्रा में उनके साथ भी रहा, एक उसमें सुबह से दोपहर तक, तो देखा। उसी बीच में उन्होंने पढ़ा कि भारत में इतना दूध होता है केवल कि हर एक के हिस्से में 3 छटाक आ सकता है, पौन पाव, और वो 3 पाव लेते थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो दूसरे का हिस्सा पी रहा हूँ, तो मैं तो चोर हूँ। ये है, ये संत की दृष्टि होती है। गुरुदेव का सुन किया था, जो माता जी ने मौसमी का रस दे दिया, मौसमी से कुछ लड़ाई थी उनकी, लेकिन उन्होंने कहा मैंने लोगों के जिनके पास साधन थे उनके साधन छुड़ा दिए, और मैं ये करूँगा, हाय राम क्या कैसे मेरे गले उतरेगा, वानी खाई होगा कैसे। वो एक भीतर से संवेदना उठती है, तब बात बनती है। तो आत्मदर्शन हमारे उभर ही नहीं रहा है। ये सब प्रौढ़ताएँ आती हैं गुरु पूर्णिमा पर, इसी के लिए है कि देखिए हम आत्मसमीक्षा कितनी कर रहा है, हम आत्मशोधन कितना, समझ में तो आ गया लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, समझ में तो आ गया लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो रट लिया है विश्व कुटुंबकम, लेकिन साथ ही से रोज झगड़ते हैं, कहीं प्रांतवाद फैलाते हैं, कहीं वादवाद फैलाते हैं, उन्हें कहीं सीनियर जूनियर वाद फैला देते हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अरे कहाँ यार कुटुंब का भाव है तुम्हारा, तुम्हें तो गुरु भाई भी पराए लगते हैं, ये बात कहाँ है, वो क्षमता पर। तो ये समीक्षा से आएगी, और ये समीक्षा के बाद फिर संकल्प करना पड़ेगा। तो ये गुरु पर्व जो है क्रमशः अपने संकल्प में प्रौढ़ता लाने का है, क्रमशः। अब इतना हुआ, अब हम इतना करेंगे, और उतने समय में पूरा करो। और अगर ये क्रम आपने पकड़ लिया तो आप मान करके चलिए कि गुरुदेव जो देना चाहते हैं वो दे देंगे, और वो इतना होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ सही चल पाए मिला है,
हमने तो नहीं सोचा था कि 85 साल की उम्र तक इतने फिट रहेंगे, लेकिन दे दिया उनने। जाने का समय फैशन दे दिया, वो जाने क्या क्या दे देते। बोलने में हमारे बड़े भैया आगे रहते थे, हम लोग तैयारी करते, पढ़ के वो करते, बोलते वही थे, मंच पे है लेकिन ये लगता था कि हम मंच पे इस तरह से जाएंगे और होते होते कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। और प्रशिक्षण जाने क्या क्या हो गया। जिन लोगों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं थे, वो गायत्री मंत्र के प्रवक्ता बन गए और पंडित बन के बैठे हैं और चल रहा है। उम्मीद की थी कि जो हमारा आलोचक है वो हमारे हम यज्ञ करा रहे होंगे एक दिन और वो वहाँ आकर के आहुति डाल रहा होगा हमारा आलोचक। सोचा था किसी ने? चलो तो उस रास्ते पर। लेकिन आगे बढ़ना है तो समीक्षा करते हुए अपने संकल्पों को क्रमशः प्रौढ़तर बनाना पड़ेगा, अपने व्रतों को बढ़ाना पड़ेगा, तब फिर वो बात आएगी जहाँ फिर ब्रह्म दीक्षा हो जाती है। फिर जो वो सो हम, रूपांतरण होते होते समिधा जलते जलते जो अग्नि सो समिधा, जो समिधा सो अग्नि, फिर वो बात होती है। तो इसकी दक्षिणा फिर और बड़ी होती है। ये होता आत्मसमर्पण, कुछ रह ही नहीं गया अपना। जो कहते हैं तो उनका कि शीश कटाए गुरु मिले तो अभी सच्चा मान, तो अभी सस्ता मान जान। कबीर का है, गुरुदेव का ही कह लो। क्या है? हाँ, इससे कम में तो मिलेगा ही नहीं। शीश कटाना माने सर नहीं कटाना है, अहम को काटना है, और अहम कटेगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं। तो इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो वहाँ तो जब उसके एक आत्मा दीक्षा लें तो फिर तो अपने अहम को समाप्त करना, शीश ही कटाना पड़ेगा आपको। मैं हूँ ही नहीं। प्राण दीक्षा तो साहब मैं हूँ और आपका हूँ, और आपके नाम को बट्टा नहीं लगने दूंगा, और आपका हूँ ये सिद्ध कर दूंगा। यहाँ तक है प्राण दीक्षा, अग्नि दीक्षा। लेकिन ब्रह्म दीक्षा तो मैं हूँ ही नहीं। अब तो जो कुछ है सो आप है। अरे प्रभु, यहाँ जाके बात बनती है। तो इस तरह हम कहते हैं, गुरु से ली थी तो गुरु पूर्णिमा पर वो है हमारा, ये मान लीजिए कि जो गुरु से दीक्षित हैं उनकी अपने हर साल प्रगति की समीक्षा और नए लक्ष्य निर्धारण करने का पर्व है। यूँ करके मत मानिए, बस यही निवेदन करना था। और इसमें व्रतशीलता की बात पर, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा या आपनोति दक्षिणाम। दक्षिणा से दक्षता बढ़ेगी, जब आप करोगे धीरे धीरे कुशलता बढ़ेगी, फिर विश्वास बढ़ेगा। अरे गुरु के रास्ते पर लगाए तो इतना मिल रहा है तो और लगाओगे। अभी जितना समय लगा रहे हो, जितने साधन लगाए, थोड़ा लगाया, उससे मिला, अरे यार ये तो हमारी कल्पना से ज़्यादा फलित हुआ, अब और लगाते हैं। ये श्रद्धा, दक्षिणाम श्रद्धा मापनोति, श्रद्धा बढ़े। अरे यार और लगा दो, जहाँ तक है घाटा तो कहीं है ही नहीं, यहाँ तो पानी पाना है। ये श्रद्धा बढ़ती, दक्षिणा बगैर श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। दक्षिणा बढ़ती रहती, श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा मजबूत हो जाती तो सत्य पकड़ में आ जाता है। श्रद्धया सत्यम आप्यते। हम छू पाते हैं, पकड़ नहीं पाते। पकड़ लें तो फिर वही सूरदास वाला कि गिर गए थे कुएं में से, निकाल लिया। उन्होंने कहा प्रभु तुम ही ने निकाला है, अब छोड़ूंगा नहीं। तो हाथ छटक के चल दिए। तो उन्हें एक चुनौती दे दी, बाह छुड़ाए जाते हो बलि जान के मोए, और हृदय से जो जाओगे तो बलि बधूंगो। तो ये भगवान को लगता है। निकलो, मेरी पकड़ इतनी। जब श्रद्धा की पकड़ आ गई तो अगर द्रोणाचार्य ना करेगा तो मूर्ति में से द्रोणाचार्य पैदा हो। ये होती है श्रद्धा। श्रद्धया सत्यम आप्यते। कहाँ से पैदा होगा? आज हमने किया है। अगर श्रद्धा है तो मंदाकिनी चित्रकूट में प्रकट होगी। होगा कैसे नहीं? कहने का मतलब है वो सत्य को पकड़ लेती है श्रद्धा, लेकिन उतनी सबल तो हो ना, है ना। अभी ये भाई कह रहे थे कि साहब आपकी उसकी बैटरी डाउन हो गई इसलिए रेडियो ठीक नहीं चल रहा है। तो बैटरी है तो, लेकिन वो बस टुक 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 करती है। ये ट्यूबलाइट टुक 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 करती है, जलती नहीं है। क्यों? कि है तो, लेकिन उतनी ताकत नहीं है उसमें। कार में हॉर्न बजाते हैं तो हॉर्न बजता है, लाइट जलाते हैं तो लाइट जलती है, लेकिन सेल्फ नहीं चलता, ढुक होकर रह जाती। कोई धक्का परेड हो गाड़ी, तो हमारी गाड़ी धक्का परेड है। पाँव पाँव तो बोलती है, प्रकाश डाल देती है, लेकिन आत्म चेतना वो रिस्टार्ट नहीं कर पाती भीतर की शक्ति को। तो श्रद्धा को मजबूत होना है। तो आप दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से आपकी दक्षता बढ़ेगी, उससे श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा जब मजबूत हो गई तो फिर सत्य को पकड़ लोगे। फिर सत्य तो चाहता ही है कि मैं पकड़ में आ जाऊँ, कोई मिला तो पकड़ने वाला।
वो तो स्वयं धन्य हो जाता है। गुरु तो चाहता कोई शिष्य मिले तो ये धारा है। तो ये जो वो छोटा सा भी मंत्र है, व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षा या आपनो दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा आपनोति श्रद्धा, बहुत सीधा सीधा वहाँ तक पहुँचने का मंत्र है। लेकिन निरंतर व्रतशीलता बढ़ाए बगैर काम नहीं मिले पड़ेगा। और व्रतशीलता बढ़ाते रहने का एक सार्थक पर गुरु पूर्णिमा ये आपको फलित हो, आप बराबर इसमें चलते रहें। गुरुदेव भी आपको देख करके मुस्कुराएं और आप भी गुरुदेव के देख के खुल जाओ। बस ऐसी ही बात करके आज की बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।